अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रसना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखों, थोड़े दिन पहले हमने सत्संग में सुना था कि मन के बुरे विचारों को कैसे हटाया जाए। मन के बुरे विचारों को हटाने का जो तरीका है, हमने जो समझा कि कोई भी विचार हमारे मन के अंदर उठता है, हमें अपने उस विचार से जुड़ना नहीं है, क्योंकि मन के अंदर जैसी विचार उठेगा, अगर हम उससे नहीं जुड़ेंगे तो थोड़े समय बाद आप देखिएगा वो विचार अपने आप ही डाउन हो जाएगा, डाई हो जाएगा, मर जाएगा। जब हम उस विचार से जुड़ेंगे ही नहीं तो हमें दुख तो व्यापेगा ही नहीं। गुरुमुखों, आज हम उसके आगे का जो भाग है उस चीज़ को समझेंगे कि मन को और नियंत्रण में और मन को किस तरीके से नकारात्मकता से सकारात्मकता की तरफ कैसे लाया जा सकता है। आज हम उस चीज़ को भी समझेंगे। गुरुमुखों, सबसे पहले हमने सीखा था पहले कि मन के विचारों से नहीं जुड़ना। गुरुमुखों, अब अगला तरीका है कि जब भी हमारे मन के अंदर कोई पुरानी जो भूतकाल की घटना होती है, हर एक के साथ जो भी कोई घटना का कोई विचार किसी के भी मन में उठता है, भूतकाल से संबंधित जो नकारात्मक घटना वगैरह होती हैं, हम जैसे ही हमारे मन के अंदर वो विचार आता है, हम उस विचार के बारे में सोचने लग जाते हैं, चिंता में लग जाते हैं, उस विचार से जुड़ जाते हैं, डरने लग जाते हैं, हमारे अंदर घबराहट पैदा हो जाती है। इसी तरीके से वो विचार भविष्य का भी हो सकता है। जैसे ही हम उस विचार से जुड़ते हैं, हमारे अंदर घबराहट और डर पैदा हो जाता है। हमें क्या करना है? सबसे पहले तो हमें यह मानना है कि ये जितने भी विचार हमारे मन के अंदर चल रहे हैं, ये सारे काल्पनिक विचार हैं। गुरुमुखों, दूसरा तरीका ये है, बार बार अपने आप को बोलो, अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन दो। रोज अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन दो। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, जब भी कोई आपको ऐसा विचार आए जिससे आपको डर लगता है, जो आपको परेशान करता है, बार बार बोलो ये तो सिर्फ एक विचार है, रियलिटी तो कुछ और है। बार बार अपने मन को ये बोलते रहो, ये तो सिर्फ एक विचार है, रियलिटी कुछ और है। ये तो सिर्फ एक विचार है, रियलिटी कुछ और है। जितना जितना हम अपने मन को बार बार बोलते रहेंगे, मन को अपने आप ही पता चलता रहेगा कि भाई ये तो सिर्फ एक विचार ही है, सच्चाई तो कुछ और है। क्योंकि हम क्या करते हैं, कोई भी विचार जब उठता है, हम उस विचार को उठते ही तुरंत उसको सच मानने लग जाते हैं। क्योंकि गुरुमुखों, जो मन का दूसरा भाग है अवचेतन मन, उसे सही और गलत का पता नहीं होता। उसको जो आप सोचवाओगे, जो आपका परसेप्शन होगा, उसे ही वो सच मानेगा। जब आप लगातार अपने मन को यह बोलोगे ये तो सिर्फ एक विचार है, रियलिटी और सच्चाई कुछ और है, धीरे धीरे आपका जो अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड है, वो इस चीज़ को विचार ही मानने लग जाएगा, उसको असलियत मानेगा ही नहीं। गुरुमुखों, दिमाग परेशान कब होता है? जब हम उस चीज़ को असलियत और सच्चाई मान लेते हैं। जब एक चीज़ झूठी है, धोखा देने वाली है, तो हमें इससे डर किस चीज़ का? तो हमें पहला काम क्या करना है? अपने मन को बार बार बोलना है कि यह तो सिर्फ एक विचार है, सच्चाई तो कुछ और है, और मैं धीरे धीरे पॉजिटिव हो रहा हूँ। गुरुमुखों, अब जो मन को ठीक करने का जो प्रोसेस है तो बहुत लंबा। धीरे धीरे करके आपको और आने वाले सत्संगों में हर एक स्टेप बाय स्टेप जो है उपाय मन को ठीक करने के, क्यों जो मन इतने समय से आपको परेशान करता आ रहा है, आज आपकी जितनी मर्जी उम्र हो, चाहे 15 साल हो, 20 साल हो, 25 साल हो, 30 हो, 40 हो, 50 हो, 60 हो, 70 हो, क्यों हमें ये मन बार बार परेशान कर रहा है? क्यों ना इसका एक ऐसा इलाज ढूंढ लिया जाए कि ज़िंदगी भर इस मन के चंगुल को समझें और इससे छुटकारा पाएं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि अपने मन को आपको बार बार बोलना है, मैं धीरे धीरे पॉजिटिव हो रहा हूँ, मैं धीरे धीरे ठीक हो रहा हूँ, मैं अलग हूँ और मेरे विचार अलग हैं, मैं धीरे धीरे पॉजिटिव हो रहा हूँ, मैं धीरे धीरे ठीक हो रहा हूँ, मैं अलग हूँ और मेरे विचार अलग हैं। गुरुमुख हूँ,
यह चीज़ आप बार बार, अगर आप चाहते हैं कि नेगेटिविटी, नकारात्मकता आपको परेशान ना करें, तो आप पॉजिटिव रूप में अपने मन को बार बार पॉजिटिव अफर्मेशन दो। देने के 3 समय होते हैं। देने के 3 समय होते हैं। पहला समय, गुरुमुखों, हमें कहने का तात्पर्य है, अपनी जो ये आवाज़ है, आवाज़ को हमें अवचेतन मन तक पहुंचाना है। गुरुमुखों, अवचेतन मन के अंदर अगर जो आवाज़ पहुंच गई, वही उसे वो सच मानता है। अवचेतन मन के आगे एक दीवार खड़ी होती है जिसे चेतन मन कहते हैं। चेतन मन हमारी उस आवाज़ को अवचेतन मन तक जाने ही नहीं देता। जब एक चीज़ आपको वहाँ तक जाने ही नहीं देगी, जो सच्चाई वाली चीज़ है, तो वो उसको सच कैसे मानेगा। जिस तरीके से गुरुमुखों, कुछ बच्चे घर के एक दो बच्चे होते हैं, वो अपने घर के अंदर वाईफाई लगाना चाहते हैं, लेकिन वो वाईफाई नहीं लगा पाते, क्योंकि वाईफाई लगाने के लिए उन्हें अपने माता पिता, पेरेंट्स की अनुमति की ज़रूरत होती है। जितना मर्जी बच्चे कहते रहें कि हम वाईफाई लगा रहे हैं, हम वाईफाई लगाते रहेंगे, लेकिन वाईफाई तब तक नहीं लगेगा जब तक उनके पेरेंट्स हाँ नहीं कहेंगे। इसी प्रकार गुरुमुखों, जितना मर्जी हम अपने मन को अफर्मेशन देते रहें कि मैं पॉजिटिव हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ, मैं ठीक हूँ, जब तक अवचेतन मन के अंदर वो बात बैठेगी नहीं, तब तक आपको वो चीज़ समझ नहीं आएगी। आप बोलोगे तो चेतन मन से वो बात टकराकर वापिस हो जाएगी, जिसे कॉन्शियस माइंड कहते हैं। वो अवचेतन मन तक पहुंच नहीं पाएगी। आपको अपनी आवाज़, जिस तरीके से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को, अवचेतन मन को रीप्रोग्रामिंग करना चाहते हो, उस चीज़ को आप अपने सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन तक पहुंचाओ। आप अपने मन को जिस तरीके से भी चाहते हो, आप अपने मन को वैसा बना सकते हो। ये आपके हाथ में ही है। मन कोई बलवान नहीं है गुरुमुखों। हमने ही अपने मन को एनर्जी दे दे के, पावर दे दे के बलवान कर दिया। पावर कैसे हमने उसको दी? हमने उसको सोच लिया, हमने उसको सोचा, तभी तो उसको पावर में। विचारों में शक्तियां तब आती हैं जब हम विचार से जुड़ते हैं और उनको सोचते हैं। हमें विचारों से जुड़ना ही नहीं है, जो हमने पहला तरीका सोचा। दूसरा तरीका, हमें अपना जो मैसेज है, जिस तरीके से हम अपने मन को समझाना चाहते हैं, जो उसे सच्चाई बताना चाहते हैं, वो हम उसको किस तरीके से बता पाएंगे, उसको अवचेतन मन तक पहुंचाइए। अवचेतन मन तक पहुंचाने के 3 तरीके होते हैं। सुबह तुरंत उठते ही, जब हम अर्ध जागृत अवस्था में होते हैं, मतलब थोड़ा सा नींद में हमारा मन होता है। रात को सोने से तुरंत पहले, जब हम अर्ध जागृत अवस्था में, हमारा मन नींद में होता है। और भजन अभ्यास करने के बाद, मेडिटेशन करने के बाद, जब हम इन तुरंत ही बाद, हमारा जो मन होता है ना, वो संसार से हटके हमारी सुरती सबकॉन्शियस लेवल पे यूनिवर्स से अटैच हो जाती है, श्री सदगुरुदेव महाराज जी के चरणों से जुड़ जाती है। इन 3 अवस्थाओं में जब आप अपने मन को जो भी मैसेज दोगे, जैसे भी आप उसको पॉजिटिविटी में करना चाहते हो, वो दोगे, तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे, आपको फ़ायदा जरूर मिलेगा, और आपका मन जिस तरीके से आप चाहते हो, उसी तरीके से आपका मन वैसे बन जाएगा। तो गुरुमुखो, ये चीज़ आप उपाय में लाइए। और ये एक और चीज़, ये सिर्फ 5, 10, 15, 20, 25 दिन, 1 महीना, 2 महीने के अभ्यास से नहीं ठीक होती। इसके लिए मिनिमम 3 से 4 महीने लग जाते हैं। धीरे धीरे आप ये निरंतर थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते रहो, आपको अपने आप ही अंदर अंदर जो है मन के अंदर चेंज आने लग जाएगा। तभी तो कहते हैं महापुरुष, कबीर कलह और कल्पना सब सत्संगत से जाए, दुख वहां से भागा फिरे और सुख में जा समाए। तो यही चीज़ आप गुरुमुखो अभ्यास करो, और आपको मानसिक परेशानियों से संबंधित जो भी आपको समस्या है, वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। और जो भी आप कमेंट बॉक्स में अपनी मानसिक परेशानी डालते हैं, तो उसके हिसाब से आगे की जो सत्संग की वीडियोस हैं, वो आपकी मानसिक परेशानी के, जो भी आपको परेशानी है, किसी भी गुरुमुख को किसी भी तरीके की मानसिक परेशानी है, वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी इस मानसिक परेशानी को डालिए, ताकि हम उस मानसिक परेशानी को दूर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा और वीडियोज़ अपलोड करें, ताकि आपको फ़ायदा हो। और ये जो जन्म आत्म कल्याण और भक्ति परमार्थ के लिए मिला है, रूहानियत की सच्ची दात और वास्तविक और शाश्वत आनंद प्राप्त करने के लिए जो जीवन मिला है, उस आनंद में ही इस जीवन को जिया जाए। तो गुरुमुखो, दूसरा उपाय ये है कि बार बार अपने मन को, कभी भी सबकॉन्शियस माइंड को ये मत कहो कि मैं पॉजिटिव हो गया, मैं ठीक हूँ। सबकॉन्शियस माइंड परफेक्ट वाली सिचुएशन को नहीं मानता, ये कॉन्टिन्यूस वाली सिचुएशन को मानता है। कॉन्टिन्यूस मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हमने पढ़ा है। कॉन्टिन्यूस वाली चीज़ों को मानता है कि मैं धीरे धीरे ठीक हो रहा हूँ, मैं धीरे धीरे पॉजिटिव हो रहा हूँ। ये बार बार अपने मन को दिन में 1 नहीं 100 बारी बोलो, मैं धीरे धीरे ठीक हो रहा हूँ, मैं धीरे धीरे पॉजिटिव हो रहा हूँ। एकांत में बैठ के 5 मिनट के लिए बार बार ये चीज़ बोलोगे, तो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चीज़ें जाएंगी, तो वो उस पर फिर काम करने लग जाएगा। आपको बस उसको मैसेज देना है, उस मैसेज पे अपने आप ही वो काम करने लग जाएगा।
गुरुमुखो करिए, आपको 100 नहीं 500% रिजल्ट मिलेगा। तो बस आपको करना क्या है, धीरे धीरे ये जो हर एक वीडियो में आपको उपाय बताते जा रहा हूँ मैं, जा रहे हैं हम, इस पे अमल, इसको थोड़ा थोड़ा अभ्यास करिए। अभ्यास करके आपको बीच में रुकना नहीं है, लगातार अभ्यास करिए। आगे की और वीडियोस में अगला जो तीसरा उपाय है वो आपको अगली वीडियो में मिलेगा। तो इसलिए गुरुमुखो पांचों नियम की पालना भी करो, साथ साथ भजन बंदगी में भी ध्यान लगाओ, साथ में मन को भी ठीक ऐसे करते रहिए, और भजन अभ्यास भी साथ साथ करिए, ताकि मन उससे एकाग्र होगा। जितना एकाग्र होगा उतना ही मन, सबकॉन्शियस माइंड आपके हाथ में आएगा, और आपके हाथ में जब आ जाएगा तब आप उसको जो मैसेज देना चाहो, अपने मन को जिस तरीके से बनाना चाहो, आप अपने मन को उसी तरीके से, उसी फॉर्मेट में बना सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।